जय हिंद दोस्तों। सांख्यिकी का ये 8वां क्लास है और लास्ट क्लास भी है। इससे पहले 7 क्लासेस आपके हो चुके हैं, उनको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और ट्रिक्स भी सीख सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। टोटल इसमें 123 प्रश्न है। इन 123 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 112 से 123 तक, ठीक ना। चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि संख्याएं हैं हमारे पास, इनका माध्य m दिया गया है। संख्याएं 4, 3 और ये m का माध्य m+1 है, माध्य का q और बहुलक बहुलक r है। तो p + q + r का मान कितना होगा। बहुत शानदार सा प्रश्न है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर क्या बोला है कि 2, 4, 5, 8, 2 और 3 इनका जो मीन है वो m के बराबर दिया है। तो मीन कैसे निकलता है, मीन आपको गिवन कितना है m के बराबर, और ये मीन होगा कितना, सभी को जोड़ के जितने वे हैं उससे डिवाइड, यानी सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 और 4 6, ठीक ना, 6 और 5 11, 11 और 10 यहाँ पे 21, 21 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 24, है ना। तो 24 डिवाइड बाई कितने हैं, डाटा कितना है, तो 3 3 6 डाटा है यहाँ पर। तो यहाँ पर माध्य कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 के बराबर आ चुकी है। अब जब m की वैल्यू 4 के बराबर आ चुकी है तो यहाँ पे हम लोग 4 रख देते हैं, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सभी डाटा का जो माध्य है वो m+1 है। तो बताइए यहाँ पर m+1 का मतलब यहाँ पर कितना, m की वैल्यू 4 आई है ना, तो 4 + 1 मतलब 5। तो माध्य हमारा 5 हुआ, इक्वल टू माध्य निकलेगा कैसे, सभी को जोड़ के जितने डाटा हैं उससे डिवाइड। तो सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 प्लस p। तो यहाँ पे हो जाएगा 22, 22 प्लस यहाँ पर p हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितने डाटा है, 3 3 6 1 7, है ना। तो 7 डाटा है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 7। तो p की वैल्यू ये हो जाएगा 35 - 22, यहाँ हो जाएगा 35 और माइनस यहाँ पर 22 हो गया। ये p की वैल्यू आ गई है। ये किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। घटा लीजिए तो ये आपका 13 हो जाएगा। मतलब p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 13 के बराबर आ गई दोस्तों। m की वैल्यू और p की वैल्यू निकल चुकी है। अब कह रहा है यहाँ पर कि भाई इनका माध्यिका q है, ठीक है, इन सभी डाटा का माध्यिका q है ना, यही डाटा। तो डाटा पहले लिखिए, 4 है, 3 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर 3 है, और इस p की वैल्यू कितनी आई है, 13 आई है ना। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। इनका माध्यिका q है और बहुलक r है। तो बहुलक बताइए, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो बहुलक यहाँ 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 जो है 2 बार है, लेकिन 3 जो है 3 बार आया है। तो बहुलक आपका 3 के बराबर हो जाएगा, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। इसी डाटा का बोला है। अब क्या कह रहे हैं, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इसका तरीका हमने आपको बताया था। कोई असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे छोटे सबसे बड़े को काटते जाइए। देखिए इन सब में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 3 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है बताइए, 13 है, कट गया, ठीक है। अब बचे हुए में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है। एक एक करके आप काटते जाइए, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, और सबसे बड़ा यहाँ पर 4 है। तो बच क्या गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। और माध्यिका किसके बराबर बोला है, q के बराबर। मतलब q की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी हो गई, 4 के बराबर हो गई, ठीक है। अब p + q + r का वैल्यू चाहिए। p हमारा कितना है, 13 है, r कितना है यहाँ पे 3 है, और q कितना है यहाँ पर 4 है। तीनों को जोड़ दीजिए तो 13 3 16, 16 और 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए, है तो बड़ा सिंपल सा ही सवाल है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से इसको बना लेंगे आप लोग। क्या गिवन है इसमें ये कह रहा है कि भैया अपने पास कुछ डाटा दिए गए हैं, 2 × माध्यिका माइनस बहुलक का मान निकालना है। तो पहले माध्यिका निकाल लेते हैं हम लोग। माध्यिका कैसे निकालते हैं बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए वही सबसे छोटा सबसे बड़ा को हटाते जाइए, है ना, लास्ट में जो बचेगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 7,
यहाँ हो गया 7। फिर सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ दिख रहा है? 20 है ना। क्या 20 से भी आगे है क्या? नहीं है। तो 20 सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। चाहे इस 20 को काट दीजिए, ठीक है। अब बचे हुए में सबसे छोटा कौन है? 9 है। तो बचे हुए में सबसे बड़ा कौन होगा? 20 होगा। फिर सबसे छोटा कौन है? 9 के जस्ट बाद का नंबर देखिए, यहाँ पर 12 है, तो ये हो गया 12। तो अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन बचा है यहाँ पर? 20 के नीचे थोड़ा आइए तो 19 है, ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 होगा, तो अब कौन दिख रहा है? 18 दिख रहा होगा। 19 तो नहीं है, 18 को काट दीजिए, ठीक है। फिर 12 अभी और है, तो एक बार ये 12 हो गया। तो अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर? 18 ही है, कट गया, ठीक है। अब 12 तो नहीं है, 13, ठीक है। तो 13 के साथ और कौन कटेगा? ये 18 कट जाएगा, है ना। फिर अभी 13 यहाँ पर है, तो 13 के साथ अब सबसे बड़ा देखिए कौन दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा यहाँ पर 17 दिख रहा है। फिर अब सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 14 दिख रहा है। तो इस 14 को सबसे बड़े से यानी इससे काट दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे छोटा 14, तो सबसे बड़ा 15, बच गए ये दोनों यहाँ पर बच गए, ठीक है। तो 14 और 14 इनका जो माध्यिका होगा कितना आएगा? माध्यिका मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो 28/2 यानी कि 14। तो माध्यिका हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू वो कितनी आ गई? 14 के बराबर ही आ गया, ठीक है ना। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। इसमें गिनिए सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है? 14 हमको लगता है सबसे ज़्यादा बार है। 1 2 3 4 है ना, 4। और 18 को देख लीजिए, 18 1 2 3, 18 जो है 3 बार है। और 13 जो है, 13 देखिए 1 2 बार है। 12 जो है 3 बार है। सबसे ज़्यादा बार 14 ही आया है। तो मतलब जो बहुलक होगा यानी कि मॉड होगा वो कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बार जो आया है मतलब कि 14, ठीक है। तो ये हो गया, बस इसी की वैल्यू चाहिए थी हमको, निकाल लीजिए। तो 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 गुणा के 14, क्योंकि माध्यिका 14 है और माइनस यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 28 में से 14 घटाएंगे, सीधे सीधे 14। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक ना। आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का माध्यमान वर्ग दिया है। यहाँ पर वर्ग क्या होता है? लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट ये होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। तो वो आपका वर्ग कहलाता है ना, वर्ग वितरण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए 30 से 40 दिया है हमारा, है ना, 30 से 40 दिया है। तो इस 30 से 40 में ये लोअर लिमिट कहलाता है यानी निम्न सीमा, निचली सीमा, और ये अपर लिमिट कहलाता है यानी ऊपरी सीमा। इसमें कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ जो है, विड्थ का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 40 माइनस 30 कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो इनकी चौड़ाई यहाँ पर 10 हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो 6 के बराबर है, ठीक ना। और इनका जो माध्यमान है यानी कि इन दोनों का, ठीक है, मतलब निचली सीमा और ऊपरी सीमा का जो माध्यमान है, माध्यमान का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाला। तो 30 और 40 के बीच में क्या होगा? यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लोअर लिमिट यहाँ पे कुछ होगा और अपर लिमिट यहाँ पे कुछ होगा, और इनके बीच वाली जो वैल्यू दी गई है वो 12 के बराबर दिया गया है। मध्यमान 12 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर बीच में गैपिंग कितनी होनी चाहिए? 6 की, ठीक है। तो मतलब 3 इससे गैप और 3 इससे गैप, तो 12 से 3 अधिक करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 12 से 3 कम करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 और 15 में कितने का गैप है? 6 का गैप है कि नहीं? तो 9 और 15 ये हो जाएगा। इसका क्या पूछा था? निम्न सीमा। निम्न सीमा यहाँ पर 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि भाई टोटल 6 गैप था, तो 6 गैप में आधा आधा करिए, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वाला वैल्यू होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आगे बढ़िए। अगला सवाल 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था, बहुत मस्त सवाल है ये। कह रहा है सममित वितरण यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध क्या होगा, ठीक है। सममित वितरण पहले समझ लीजिए। सममित वितरण का मतलब होता है कि एक ऐसा वितरण जिसके सभी डाटा इक्वल हों, ठीक है। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एकदम पूरे सारे के सारे डाटा जो है यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो जब सारे के सारे डाटा सेम होंगे तो उनका माध्य, उनकी माध्यिका, उनका बहुलक सेम आएगा,
ठीक है, बराबर होंगे तीनों के तीनों। तो याद रखिएगा सममित वितरण के लिए तीनों वैल्यू बराबर होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल हो जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये देखिए ऐसे सिंपल सिंपल सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कक्षा दिया गया है 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग अंकों का योग निकालना है। अब यहाँ पे वर्ग अंकों का योग निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता, लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये आपका निकल जाता है वर्ग अंकों का योग। बस इसका और इसका वर्ग अंकों का योग निकालना है, ठीक है। तो वर्ग अंकों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो 90 और 120, ठीक है, तो 90 और 120, या फिर डायरेक्टली ये देख लीजिए, अगर आप देख पाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर होने वाला है 105, ठीक है। मैं 15 इधर से 105 हो जाएगा, या फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आएगा। तो 9 और 12 और 9 21 हो जाएगा, मतलब 210, तो 210 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब प्लस क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 15 और 12 27, यानी 270, तो 270 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, इन दोनों को काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 105, है ना, और प्लस यहाँ पर 27 है ना, तो आधा करेंगे तो 13.5, मतलब 135 आ जाएगा, ये हो जाएगा 135। तो 135 और 105 मतलब 240, 240 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए इस प्रश्न को देखिए। अब ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल है। 7 अलग अलग अवलोकनों के एक सेट की माध्यिका जो है वो 21.5 है। यदि सेट के सबसे बड़े 3 अवलोकनों में से प्रत्येक 4 की वृद्धि की जाए तो नए सेट की माध्यिका क्या होगी, ठीक ना। हमारे पास 7 अलग अलग डाटा हैं यहाँ पर, ठीक है, 7 अलग अलग डाटा। तो यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। 7 अलग अलग डाटा हो गए, 7 अलग अलग डाटा हो गए। माध्यिका का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाला। इसमें अगर एग्जैक्ट बीच में देखें तो 3 अगर इधर छोड़ दें और 3 इधर छोड़ दें तो एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, यही वाला होगा। और ये है कितना, 21.5 है ना, ये कितना है, 21.5 के बराबर। बहुत ध्यान से समझते जाइए। अब कह रहा है यदि, अब ये जो माध्यिका आता है ये कैसे आता है, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाते हैं तब ना बीच वाला लेते हैं, तब तो हमारा माध्यिका मिलता है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में ये बताइए कि आगे के जो वैल्यू होंगे वो 21.5 से तो बड़े ही होंगे, तभी इनको बाद में रखा गया है ना। और बाकी जो वैल्यू हैं इधर वाले वो 21.5 से छोटे ही होंगे। इसमें कह रहा है कि यदि सेट के, मतलब ये 7 संख्याओं का जो सेट बना हुआ है, इसमें सबसे बड़े 3 अवलोकनों का, सबसे बड़े 3, तो सबसे बड़े 3 कौन होंगे, यही वाले तो होंगे, यही वाले डाटा तो होंगे सबसे बड़े बड़े 3 वाले। इनमें हर एक में 4-4 बढ़ा दिया जाए, तो इनमें 4-4 बढ़ा दी, इसमें भी 4 बढ़ा दें, इसमें भी 4 बढ़ा दें, इसमें भी 4 बढ़ा दें, तो नए सेट की माध्यिका क्या होगी। अब ये बताइए, ये वाले तो बड़े ही हैं ना, क्या इसमें कोई कुछ किया गया है, क्या नहीं किया गया। क्या इन तीनों वैल्यू में कुछ की गई है, नहीं की गई है। तो ये बताइए कि जब इनमें ही बढ़ाया गया है तो ये तो और बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब इसका ये हुआ कि इसके बाद ही रहेंगे ये संख्याएं, ठीक है, इससे पहले नहीं आएंगे ये। तो जब इससे पहले नहीं आएंगे ये, तो ये तो इधर बाद में ही रहेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब फिर से बैठाएंगे हम लोग तो ये 3 तो बाद में ही आएंगे, मतलब ये अपने जगह पर ही रहेगा। तो माध्यिका फिर से कितना हो जाएगा, 21.5 ही होगा। तो माध्यिका यहाँ पर नहीं बदलने वाला है, तो इसमें माध्यिका में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से, मतलब मूल सेट के समान ही रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए इस सवाल को देखें। माना एक समुच्चय है, सेट है हमारे पास, तो यहाँ पर बोला है कि 4 इंटू माध्य प्लस 2 इंटू बहुलक माइनस 8 इंटू माध्यिका का मान निकालना है। हमको तीनों चीज़ें चाहिए। माध्य निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो
तो माध्य कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के जितने ये हैं उससे डिवाइड। तो माध्य बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 6 हो गया 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 और यहाँ पर ये सब मिलाकर 16 होंगे, तो 14 और 16 कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 32 डिवाइड बाई कितने हैं ये, 3 2 5 6 और 4 10, तो 32 बटे यहाँ पर 10 हो गया। मतलब माध्य कितना आ गया, 3.2 के बराबर आ गया। अब क्या निकालना है हमको यहाँ पे चाहिए बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा। 2 जो है 2 बार है, 3 जो है 3 बार है, 4 जो है 4 बार है। तो बहुलक कितना हो गया यहाँ पे, बहुलक जो है यानी कि जो मॉड है वो कितना होगा, मॉड आपका 4 हो गया, क्योंकि 4 जो है सबसे अधिक बार आया है। अच्छा, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका देखिए ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो बीच वाला आएगा वही हमारा माध्यिका होगा। देखिए तो अगर हम देखें तो 4 इधर छोड़ दें और 4 इधर छोड़ दें, बीच में हमारे ये बचा और ये बचा, तो 3 और 3 बचे हैं 2, तो इन दोनों का माध्य निकाल लीजिए, वही आपका माध्यिका होगा। तो 3 और 3 का माध्य कितना आएगा, 3 + 3 6, 6 बटे 2 यानी कि 3 ही आ जाएगा। तो मीडियन भी हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। सब की वैल्यू रख दीजिए, 4 × माध्य है ना, तो माध्य कितना है 3.2 और इंटू यहाँ पर 4, फिर प्लस 2 गुणे बहुलक, तो 2 गुणे बहुलक, बहुलक कितना है 4 के बराबर, अब प्लस माइनस है ना, माइनस 8 गुणे माध्यिका, 8 गुणे माध्यिका कितना है यहाँ पर 3 है। सबको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, कितना होगा 32 चौके 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, मतलब 12 यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 12.8 हो गया। अब प्लस यहाँ पर ये होगा आपका 4 दूना 8 माइनस 8 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक ना, अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। जोड़ते हैं फिर से, देखिएगा 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 यहाँ पर हो गए 14, 14 और 16 30 आएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 30 होगा तो ये आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 30 होगा तो 30 बटे 10 मतलब 3 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, तो 12 और 8, ठीक है, तो 12 और 8 16, 16 माइनस 24 यानी कि आपका यहाँ पर 12 8 20, 20 माइनस 24 यानी कि माइनस का 4 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 5 प्रश्न और बचे हैं। इस सवाल को देखें, ये तो अब तक जितने भी सवाल आप लगाए हैं उनके हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना। देखिए माध्यिका भी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, क्योंकि अगर किसी डाटा में नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो जो बीच वाला होगा अगर वो भी नेगेटिव है तो माध्यिका तो नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, बहुलक जो है वो भी नेगेटिव हो सकता है, माध्य जो है वो भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मानक विचलन जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि मानक विचलन आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मानक विचलन क्यों नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि जब हम मानक विचलन निकालते हैं तो मानक विचलन हमारा कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे सिग्मा x माइनस x बार इसका स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर आता है और डिवाइड बाई यहाँ पर n हो जाता है और इन सभी का अंडर रूट होता है। ठीक ना, तो अगर स्क्वायर करेंगे चाहे भले यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेकिन नेगेटिव को भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और मतलब इसके अंदर सब पॉजिटिव होंगे तो ये जब वर्गमूल निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक इसका मान कभी नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। आइए इसमें क्या कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका 10 और 9 दिया गया है। ठीक है, हमारे पास 7 डाटा हैं, उनका जो मीन है और मीडियन वो दोनों 10 और 9 के बराबर दिए गए। प्रत्येक अवलोकन हर एक संख्या में 1 घटा दिया जाए, एक कमी कर दी जाए तो नया माध्य और नई माध्यिका कितनी होगी। ठीक है, पहले बताइए माध्य कितना 10 था, अब कितना है, यहाँ पर माध्यिका कितना है 9 है। हर एक संख्या में 1 माइनस कर दीजिए। आप थोड़ा सोचिए कि अगर हर एक संख्या में 1 की कमी कर देंगे तो माध्य में भी 1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, माध्य में भी 1 की कमी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 10 से जो हमारा नया माध्य बनेगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सेम यही काम माध्यिका के साथ भी होगा।
माध्यिका के साथ भी होगा। तो हर एक संख्या में अगर एक एक घटाया जा रहा है तो माध्यिका में भी एक कम हो जाएगा, मतलब 9 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक कम यानी 8 होगा। तो ये ओरल था, इसमें मतलब पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल भी इस प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नया जो माध्य है वो 9 होगा, नई माध्यिका 8 हो जाएगी। समझ में आई बात। एक सवाल और चलिए करते हैं। यहाँ पे जो 121 या 122 ऐसे कुछ, इसमें डाटा आपको नहीं दे रखा है ना, तो प्रश्न गलत है, देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 121 क्या दिया है, यदि दिए गए आंकड़े को 0, 5, 5, 10, 10, 15 इत्यादि में समूहीकृत किया जाता है तो 20, 25 की आवृत्ति क्या होगी, ठीक ना। यहाँ पर हमको देखना है 20 से 25। अब हाँ, अब यहाँ पे वर्गीकरण आपको सिखाते हैं, क्योंकि वर्गीकरण में दिक्कत आता है। जैसे देखिए, अगर आप वर्ग बना रहे हैं, तो अगर आप क्लास बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमको क्या देखना है कि 20 से 25 देखना है, 20 से 25 के बीच में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम डाटा में अपने यहाँ पे खोजते हैं कि 20 से 25 में कितने होंगे, तो हम लोग इस 20 वाले को तो काउंट करते हैं। अगर ये 20 आ गया डाटा में तो इसको काउंट करेंगे, लेकिन जो 25 होगा वो इस वाले वर्ग में नहीं काउंट होगा, इसके अगले वाले वर्ग में काउंट होगा। क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है तो अगला वर्ग यहाँ पर क्या बनेगा, 25 से 30 बनेगा। तो जो 25 होगा डाटा वो इस वाले में काउंट होगा, इस वाले में नहीं काउंट होगा। मतलब लोअर लिमिट काउंट होता है, अपर लिमिट नहीं काउंट होता। जैसे अब इसमें 20 से 25 बोला है, तो 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें 20 से 25 के बीच में कौन कौन आ रहा है। हाँ, ध्यान रखना है कि 20 को लेना है, लेकिन 25 को नहीं काउंट करना है ना। और उसके बीच में जितने आएंगे सबको लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक ये हो गया, 20 को तो लेना है, ठीक है। 20 से आगे देखिए कौन है, 21 है, ये भी लेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। फिर इसके बाद ये 23 है, 25 के अंदर ही है, तो इसको भी काउंट करेंगे, 23 हो गया, है ना। फिर इसके बाद देखिए बस 25 को नहीं लेना है, क्योंकि ये 25 जो है अगले वाले में काउंट होगा, तो इसको नहीं लेना है। तो मतलब 1, 2, 3, तो 20 से 25 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी है, 3 है। तो 20 से 25 के बीच की जो संख्याएं हैं वो 3 संख्याएं हैं, तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 जो है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें डाटा नहीं गिवन है ना, तो इसलिए उस सवाल को नहीं करवा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। सेट का माध्य, माध्यिका और मोड क्या होगा, ये आपको निकालना है। पहले हम लोग यहाँ पे मॉड निकाल लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएँ, है ना। तो मॉड अगर देखा जाए तो मॉड क्या होगा, मॉड जो होगा वो सबसे ज़्यादा बार आने वाला संख्या होता है, यानी बहुलक, है ना। देखिए 1 जो है कहीं और नहीं है, 4 एक ही है, 7 अकेला है, 12 जो है ये भी अकेला है, 13 जो है ये भी अकेला है, 10 अकेला है, 11 अकेला है, 18 अकेला है, बाकी सब के सब अकेले अकेले ही हैं, सब अकेले हैं। बस ये जो 0 है ये 2 बार दिए गए हैं, तो इसका जो बहुलक होगा वो 0 होगा, है ना, बहुलक 0 होगा। तो आप इस ऑप्शन में देखिए कि बहुलक कहाँ कहाँ 0 है, तो बहुलक आपका एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है, तो बस इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब क्या निकालिए, आप इसमें से किसी एक को निकाल लीजिए, किसी एक को। क्या निकालना आसान होगा, यहाँ पर माध्यिका निकालना आसान होगा, क्योंकि एक का माध्यिका 16 दिया है और एक का माध्यिका 16.16 दिया है। क्योंकि जब हम माध्य निकालेंगे तो माध्य में क्या होगा, सबको जोड़ेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो झंझट लगेगा, इसलिए सीधे सीधे माध्यिका निकालिए, है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए वही सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर हटाते जाइए, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा 0 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पर 37 है, 37 से भी क्या बड़ा है देख लीजिए, नहीं है, तो 37 हो गया। फिर ये सबसे छोटा 0, तो अब सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 33 है, तो ये काट दीजिए। फिर सबसे छोटा 1 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 33 से जस्ट छोटा कौन है यहाँ पर, 33 से जस्ट छोटा यहाँ पर 29 है, ये कट गया। फिर अब सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 29 से सबसे छोटा 29 से जस्ट छोटा 28 है, ये कट गया। फिर अब सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 के साथ कौन कटेगा सबसे बड़ा नंबर, 28, है ना, तो मतलब यहाँ पे 27, ये कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 10 है, तो 10 के साथ कौन कटेगा भाई, आ जाओ, देखिए यहाँ पे 25 है ना, 25 सबसे बड़ा। फिर अब सबसे छोटा 11 है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा है ना 19, ये 19 कट जाएगा।
फिर अब सबसे छोटा यहाँ पे 12 है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा बताइए। 16, 17, 18, 18 सबसे बड़ा है। फिर यहाँ पे सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा 13 है, तो सबसे बड़ा 17 है। बचा क्या? यहाँ पे 16 बचा, और कुछ नहीं बचा ना 16, तो 16 ही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 16 आपका माध्यिका होगा। ठीक है, तो माध्यिका 16 कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। समझ में आ गई? अच्छे से यहाँ पर हम लोग सारे प्रश्नों को किया, और उम्मीद ऐसा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक ना? और आज से ये हमारा सांख्यिकी चैप्टर ख़त्म होता है। इसके सारे प्रश्न जितने भी करवाए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे सवालों को आराम से बिना किसी दिक्कत के और बहुत कम समय के अंदर लगा पाएँ। इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। ठीक ना? मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर को लेकर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।